अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र के हचपुरवा गांव में है। जो हचपुरवा गांव में है, जो आप यहां पे काम का निर्माण देख रहे हैं, जो एक रोड बन रहा है, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। और हमारे पास जो एक आदमी को देख रहे हैं, ये एक सीआरपीएफ के जवान है, जो ये पूर्व सैनिक है, जो आप इसको देख सकते हैं और इनका मकान भी देख सकते हैं। इनका मकान दिखाइएगा, इनका मकान भी आप देख सकते हैं। जो ये अपनी सारी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी, आज उनके परिवार का कष्ट दूर हो गया। जो सदियों से एक कष्ट चलता हुआ आ रहा था, आज वो आपके सामने हम उसको कर रहे हैं। जो सदियों से कष्ट चलता आ रहा था, जो उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। जो एक सैनिक के जवान को इस तरीके का कष्ट था कि इनके घर तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं था कि कोई 2 चक्का गाड़ी या कोई 4 चक्का गाड़ी यहाँ तक आ सके। जो ये एक निज जमीन पड़ती थी किसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति की निज जमीन पड़ती थी, उसका नाम मोहम्मद इलियास खान साहब है, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो पक्ष भी यहाँ पे मौजूद है और विपक्ष भी यहाँ पे मौजूद है। जो इनका सदियों से 15 साल से लमसम केस चल रहा था। जो केस चल रहा था, केस होने के बाद फिर इन लोग में आपस में समझौता हुआ। उसके बाद जिला अधिकारी ने आदेश दिया मुखिया को, जो मुखिया के द्वारा ये काम का निर्माण किया जा रहा है। हचपुरवा के वार्ड नंबर कितना है? 5। वार्ड नंबर 5 में कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये वही रास्ता है, ये वही रास्ता है जो 15 सालों से लमसम इस पे विवाद के घेरे पर ये रास्ता चल रहा था। जो ये रास्ता को आप देख सकते हैं, जो 15 सालों से एक सैनिक के जवान के घर पर आने जाने का रास्ता नहीं था। जो ये रास्ता का विवाद आज के ये ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं ये रास्ते को, ये रास्ता जो है वहाँ पर से मेन रास्ता स्टार्ट होता है और ये एक गली गुजरी हुई है, जो एक सैनिक के जवान पे ये रास्ता जाता है। आज उनसे हम बात करते हैं, क्या विवाद आप लोग में चल रहा था? इधर हम लोगों में विवाद आपस में था जमीन का, कि ज़मीन जो है सो दोनों पार्टी से ज़मीन दिया जाए। यही लेके इस पर लड़ाई भी चली, टाइटल भी चली कोर्ट द्वारा। उससे पहले जैसे ये शुरू से आपका जो हुआ, जो रास्ते का ये विवाद 15 साल से चला, फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ये कि कोई काम का विस्तार कर रहे थे या उस पे रोड बना रहे थे, जो आपने उसका विरोध किया, जो टाइटल सूट की नौबत आनी पड़ी? ये रास्ता ये ज़बरदस्ती चाह रहे थे कि हम बना लें जी, इसी पर विरोध चला कि दोनों आदमी के सहमति से वो भी दे ज़मीन, हम भी दे ज़मीन, तब ना रोड बनेगा। जी जी, कि एक आध तरफा रोड थोड़ी होगा। तो वो भी दिए, हम भी दिए, दोनों आदमी के सहमति से रोड बना। केस कितना दिन चला? 5 साल चला। 5 साल चला। तो आपको 5 साल चलने के बाद ये आदेश किसने दिया? कोर्ट से निदान हुआ। कोर्ट से निदान दोनों हुआ। पार्टी का एग्रीमेंट बना कोर्ट से। क्या बना एग्रीमेंट? 5-5 फीट जमीन दोनों पार्टी अपनी अपनी जमीन दें जी, 6 फीट करके जी, और रोड बना लें, जिसका पेपर है जी। तो ये रोड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये रोड कहाँ से कहाँ यही तक दोनों आदमी का जमीन जहाँ तक पड़ेगा वहीं तक बनेगा। हाँ, तो एक सीमा है ना, जो अभी कहाँ से स्टार्टिंग हुआ और एंड कहाँ तक होगा? रोड से शुरू हुआ है। कहाँ से स्टार्टिंग हुआ और एंड कहाँ तक होगा? रोड से शुरू हुआ है मेरी जमीन, और मोहित खां का जमीन जहाँ तक हिस्सा लास्ट है जी, वहाँ तक बनेगा। तो ये इतना दूर के अंदर में किसी तरीके का अभी विवाद आप लोग के बीच में नहीं है? अब कोई विवाद नहीं है, किसी तरीके का विवाद कोई नहीं। विवाद तो ये रास्ता आपको सार्वजनिक, जैसे आम कोई भी इंसान इस पे चल सकता है? सब चल सकता है, या सिर्फ 2 ही फरीक का? नहीं, सबका रास्ता है। ये आम हो गया, जो कोई भी आदमी ये इस पे रास्ते सब चलेगा, सब चलेगा। जो अब आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास खान। इधर आइएगा थोड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो झमेला चल रहा था, यही है सीआरपीएफ के जवान। हमारा मामला था कि जब हम रिटायर होके आए, रिटायर से हमारे नौकरी से पहले ही मुकदमा चल रहा था, इस पर मुकदमा चला, टाइटल सूट चल रहा था। जब नौकरी रिटायर होके आए तो समझौता करने का प्रयास किया। फिर प्रयास चलते चलते जब कोर्ट की नौबत आई तो कोर्ट से कुछ आश्वासन मिला कि फैसला हो जाएगा, तो फैसला हुआ। उसके बाद हमने अभी फ़िलहाल बीच में रोड उखाड़ दिए थे इन लोगों ने 2-4 फीट, ऐसे कुतुतु में होने पर रोड उखाड़ दिए। फिर उसने हम घर पर ही थे, गुस्से में हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमारी पूरी बात नहीं, पहले तो हम अपने डीआईजी से मिले। जी,
सीआरपीएफ के डीआईजी से मिले। डीआईजी ने डीएम साहब को फ़ोन किया और फ़ोन से बात किया तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि रोड बनेगा। तो डीएम साहब के आदेश से और मुखिया के सहयोग से ये रोड डीएम साहब ने मुखिया जी को आदेश दिया हाँ, कि आदेश आप दिया। ये रोड बनाइए और दोनों आदमी के सहमति से ये रोड बना। रोड बना। अब इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, अभी किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है आप लोग में? नहीं, हम दोनों में अभी कोई टेंशन नहीं है और रोड सबके सहमति से बन चुका हाँ, बन गया। अब किसी तरीके का दिक्कत नहीं है? अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्यों कर रहे हैं? फिलहाल दिक्कत नहीं है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना दिन देश की सेवा की है आपने, कम से कम चेहरे पर अभी तो आपको हंसी रहनी चाहिए थी। हंसी होगी, आज के बाद हंसी होगी। आज तक हमारा हंसी उड़ा रखा था, लेकिन आज के बाद हम हंसेंगे और बोलेंगे और सब कुछ करेंगे। अभी मगर नहीं हंसीएगा? नहीं, आप हंसेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे? अभी से हंसेंगे जी, अभी से हंसेंगे। अभी तक तो इतना टेंशन में थे कि 1 इंच ज़मीन अगल बगल के लोग भी देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लड़ाई लड़के कैसे भी बोल के समझा के सबको सहमति बना के तब हमने इस रोड को निकालने के बाद बना दिया। अब बन गया है, अब सब इस पर चलेगा, पूरा गांव के लिए फ़ायदा हुआ। सारी जिंदगी आपने फौज में गुजारी, पूरी उतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना यहाँ समाज में हुआ। पूरी जिंदगी हमने फौज में गुजारा, हिंदुस्तान का हर कोना घूम लिया जी, हर जगह गए, कहीं कष्ट नहीं हुआ मेरे को। लेकिन इस जगह पर आके पेंशन आने के बाद इतना कष्ट हुआ है कि हम जानते हैं और हमारा दिल जानता है। अब तो कोई कष्ट नहीं है, अब तो आपका कष्ट दूर हो गया। अभी हमारा कष्ट मुखिया और डीएम साहब और हमारे डीआईजी मेहरबान की वजह से। आपको डीएम साहब अभी देख रहे हैं, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, डीएम साहब भी देख रहे हैं। डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब को और मुखिया को और अपने डीआईजी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा रोड उन लोगों ने बनवा दिया और हमारा कष्ट दूर कर दिए। आज ये सीआरपीएफ के जवान के आज चेहरे पर खुशियों की लहर जो आप देख रहे हैं, इनका कष्ट बस इतने था कि ये रोड बन जाए और इनका कष्ट दूर हो जाए। क्या नाम है आपका? तस्लीम खान। तस्लीम खान इनका नाम हो गया, जो सारी जिंदगी इन्होंने अपने देश के सेवा के लिए अपनी गुजार दी। और तस्लीम खान साहब का ये घर देख सकते हैं और पिता मोहम्मद मोईज खान, ये आप